अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रियाज अहमद और दी कोराई 60 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और आज की वीडियो जो है वो स्पेशली लॉ से रिलेटेड है कि किस तरह आप वकील बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो लॉ की फील्ड में आना चाह रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी लॉ कर रहे हैं और उनको प्रोसीजर नहीं पता कि आप एडवोकेट किस तरह बनते हैं और किस तरह का प्रोसीजर होता है। और बहुत सारे ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनको बहुत सारे इश्यूज़ हैं लाइसेंस लेने में, तो उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। और मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप वकील किस तरह बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे ऐसे लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं लॉ की फील्ड के लिए, तो उनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप अगर आप फ्रेश जैसे कि ए लेवल ओ लेवल्स करते हैं या आप इंटरमीडिएट करके लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं, तो फिर आपने पहले टेस्ट देना होता है, लॉ असेसमेंट टेस्ट, जिसको लेट कहते हैं। वो एक HEC टेस्ट कंडक्ट करती है। उस टेस्ट के बाद आपकी अगर परसेंटेज अच्छी होती है और आपकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज और आपका जो वो टेस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है वो सारे मिला के उसके बाद आपका एक एग्रीगेट बनता है। उस एग्रीगेट बनने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट के हिसाब से आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। उस एडमिशन के बाद, क्योंकि प्रियर टू दिस 2018 में 3 इयर्स की LLB भी थी और 5 इयर्स की कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन 3 इयर्स का जो प्रोग्राम था वो डिसकंटिन्यू हो गया 2018 में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद या उन्होंने साथ में लॉ किया हुआ था तो वो भी फील्ड में आ रहे थे, तो जो एक मेरिट थी या एक ऐसे लोग जो बचपन से जिनका शौक था वकील बनने का, उनका राइट इन्फ्रेंच हो रहा था। और ऐसे लोग जो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करने के बाद, अपनी सर्विसेज, अपनी जॉब करने के बाद फिर दोबारा इस फील्ड में आ रहे थे, तो जो नए लॉ एस्पिरेंट्स थे वो उनके लिए बड़ा मसला था कि बहुत सारे सीनियर जो हैं वो उसमें आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि 3 इयर्स प्रोग्राम को जो है वो डिसकंटिन्यू करके उन्होंने कहा कि भाई अब जो आएगा वो फ्रेश बचाएगा जो शुरू से लॉ में इंटरेस्टेड होगा। आपका एडमिशन हो गया, आप यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ते हैं। 5 साल पढ़ने के बाद जिस दिन आप लास्ट पेपर देते हैं अपना, मीन्स कि 5 साल की डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद अब आपको लाइसेंस चाहिए होता है। तो लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है, उसके बाद आपकी होती है लॉ गेट। लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट होता है आपका। उस टेस्ट में आप, क्योंकि 5 साल की जो स्टडी करके आते हैं, तो HEC आपसे एक टेस्ट कंडक्ट करता है कि जनाब आप जो पढ़ के आए हैं उसमें से हम आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी बार में रजिस्टर्ड होने के लिए। तो लॉ गेट क्लियर करने के बाद अब कुछ और प्रोसीजर्स बार ने, जैसे मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान, कराची सिंध से, तो हमारे यहाँ एक सिंध बार काउंसिल है। ऐसे ही हर प्रोविंस का अपना बार है, जैसे पंजाब बार, बलूचिस्तान बार, और अपने जो हमारे जितने भी सूबे हैं उनके डिफरेंट बार्स हैं। तो हम सिंध बार काउंसिल की बात करते हैं कि सिंध बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड किस तरह होते हैं। उसके बाद आप लॉ गेट करने के बाद आपके पास जो सेकंड प्रोसीजर होता है वो आजकल एक 14 डेज़ की, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग जो है, उसके लिए आप फॉर्म फिल करते हैं। वो जुडिशल अकेडमी में होती है। उस 14 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद आपको वो भी सर्टिफिकेट जो है वो सिंध बार काउंसिल को प्रोवाइड करना होता है। खैर, लॉ गेट के बाद ये एक टेस्ट होता है, उसके साथ साथ आपको इंटीमेशन फॉर्म मिलता है कि आप इंटीमेशन टेंडर करते हैं सिंध बार काउंसिल में, क्योंकि हमारी मदर बार जो है वो सिंध बार काउंसिल है। तो सिंध बार काउंसिल आपको एक फॉर्म इशू करती है, ये है एक इंटीमेशन फॉर्म, फॉर्म P। सिंध बार काउंसिल के रूल्स में ये फॉर्म P होता है, ये इस कलर का होता है। ये फॉर्म आपने इसमें अपनी सारी डिटेल्स देनी होती है, एजुकेशन की, पर्सनल डिटेल्स, और साथ में आपने फ़ीस भी जमा करानी होती है। अच्छा, ये फॉर्म जो है ये आप तो साइन करते ही करते हैं, साथ में आपका एक सीनियर होता है जिसके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस करने वाले, आप जिस सीनियर के साथ होते हैं वो सीनियर आपको ये साइन करके देता है। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी सीनियर की 10 साल की एग्जिस्टेंस हो। ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स
वो इस फॉर्म को साइन कर सकता है और उसके आप जिसके अंडर में आप काम करते हैं, जिस लॉ फॉर्म को आप ज्वाइन करते हैं, वो इस पे अपनी सिग्नेचर करता है, अपना लेजर नंबर, अपनी सारी डिटेल्स देता है। उसके बाद इसके साथ आपने एक एफिडेविट देना होता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है एक फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी होती है अलॉन्ग विद योर NIC भी आपने देना होता है। अगर आपने पेपर दे दिए कि इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता तो आपने क्या करना होता है कि एडमिट कार्ड जो है वो इसके साथ लगा देना होता है जब तक आपका रिजल्ट हो। इस इंटीमेशन का पीरियड होता है 6 माह। 6 माह आप किसी भी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं, उनके केसेस में उनके साथ जाते हैं, ये आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। इस पे ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपने इसमें सारी फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कितनी फ़ीस है, कितना टाइम लगता है, किस तरह का एफिडेविट जो है वो आपने जमा कराना होता है। उसके बाद होती है इनरोलमेंट फॉर्म। अब ये है इनरोलमेंट फॉर्म। इनरोलमेंट फॉर्म में आपने क्या करना होता है कि आपने एप्लीकेशन जमा करानी होती है फॉर्म A की। ये भी सिंध बार काउंसिल के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स की जो है फॉर्म A है। अब ये रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह का फॉर्म होता है। आपने क्या करना होता है, इसको फिल करना होता है। अब इसमें आपने डिटेल में सारी चीज़ें आपने देनी होती हैं। आपने इंटर कब किया, आपने मैट्रिक कब किया, आपने अगर A लेवल किया O लेवल तो वो कब की है। उसके बाद आपने एक एफिडेविट देना है, इसमें आपका जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके बारे में पूछा जाता है। मतलब ये डिटेल्ड फॉर्म होता है जो आपने 6 माह के बाद जमा कराना होता है। और इसके साथ साथ आपने अपने 10 केसेस, लिस्ट ऑफ 10 केसेस भी इसके साथ देने होते हैं जिसमें आप अपने सीनियर के साथ अपीयर होते हैं। उसके बाद ये एक सर्टिफिकेट होता है जो एडवोकेट आपको देता है और उसमें वो लिखता है कि मिस्टर सचिन सच इज़ वर्क विद मी फॉर लास्ट 6 months फ्राम दिस डेट टू दिस डेट, और वो अपनी सिग्नेचर के साथ ये आपको एक सर्टिफिकेट भी देता है। ये भी आपने उसमें जमा कराना होता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आप क्योंकि कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे आपके कुलीग्स बनते हैं, एडवोकेट्स बनते हैं, तो वो आपको देख रहे होते हैं। उसमें फिर वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बंदा प्रैक्टिसिंग वकील है और 6 माह तक हम इसको कोर्ट में देखते रहे हैं, ये है अ गुड करेक्टर। ठीक है जनाब। उसके बाद फाइनली जो है आप इसके साथ एक और फॉर्म होता है जो आपको बार का कार्ड होता है, उसके लिए आपको फॉर्म की डिटेल देनी होती है, पिक्चर्स देनी होती हैं कि जब आप लाइसेंस होल्डर हो जाते हैं उसके बाद आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। और वो लाइसेंस जो है वो सिंध बार काउंसिल के टाइटल से होता है। उसमें आपका लेजर नंबर, आपकी सारी डिटेल्स, आपकी कॉन्टेक्ट नंबर, सारी चीज़ें जो है वो उसमें मेंशन होती हैं। तो आप इस तरह सिंध बार काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं। नाउ सिंध बार काउंसिल के मेंबर होना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ फिर आपको किसी भी कंसर्न बार, जैसे कराची बार है, हैदराबाद है, सखर बार है, किसी भी बार में, मलीर बार है जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उस कंसर्न बार के लिए फिर आपको एक और फॉर्म इशू होता है। जैसे ये कराची बार का फॉर्म है, इस पर फिर एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें आप अपने लाइसेंस जो आपको सिंध बार काउंसिल इशू करता है उसकी कॉपी देते हैं, साथ में और कुछ डिटेल्स हैं वो सारी आप जब देते हैं और इसकी फ़ीस जमा कराते हैं तो फिर कंसर्न बार का भी आपको कार्ड मिल जाता है। तो जनाब ये हो गई आपकी सिंध बार काउंसिल की रजिस्ट्रेशन, साथ में आप किसी कंसर्न बार में रजिस्टर्ड हो गए। तो ये था प्रोसीजर। उसके बाद अब मैं आपको कुछ सिंध बार काउंसिल की डिटेल्स भी बता देता हूँ। ठीक है जनाब, कि भाई सिंध बार काउंसिल में आप जब रजिस्टर्ड होते हैं, अच्छा वैसे भी आप अगर किसी भी कंसर्न मतलब जैसे पंजाब, सिंध बार, कहीं पे भी आप अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो पूरे पाकिस्तान में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस। वकील के लिए मैं इस्लामाबाद भी गया हूँ, मैं लाहौर भी गया हूँ, मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके और मैं अपना पावर दे के और मैं वकालत कर सकता हूँ। ठीक है जनाब। उसके लिए सिर्फ ये है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं तो यू आर ओनली परमिशन ओनली एक्सटेंड टू दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और अगर आप हाई कोर्ट की जब इनरोलमेंट आपकी हो जाती है तो फिर आप हाई कोर्ट में भी प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सुपीरियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, तो वो टाइम बिंग और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उसको आप कवर करते हुए फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाके पहुंचते हैं। तो अब यहाँ तक तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गए। अब कितना टाइम आपको और रिक्वायर्ड है टू बिकम एडवोकेट हाई कोर्ट,
उसके लिए फिर आपके पास 10 लिस्ट ऑफ 10 केसेस जो है वो भी रिक्वायर्ड होते हैं। किसी भी आपके 10 केसेस में आप अपीयर होते हैं, उनके ऑर्डर्स आपको चाहिए होते हैं, और साथ में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि 2 साल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद फिर सिंध बार काउंसिल आपको इशू करता है हाई कोर्ट का लाइसेंस, और हाई कोर्ट लाइसेंस के बाद एक और बार होती है जो हाई कोर्ट बार कहलाती है। एक होती है सिंध बार काउंसिल जो आपको लाइसेंस इशू करती है टू बिकम एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, एंड देन अगेन कोई कंसर्न बार होती है, जैसे हाई कोर्ट बार का भी मैं मेंबर हूँ, तो हाई कोर्ट बार भी जो है फिर आपको उसमें भी मेंबर होना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवोकेसी, और किस तरह आप जो है वो प्रैक्टिसिंग वकील बनते हैं, किस तरह आप प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में, और ये प्रोसीजर है जिसके बाद आप अथोराइज्ड एडवोकेट बनते हैं और आपको अथॉरिटी होती है तो आप अपने केसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू।